नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने सरल ब्याज, देखो वीडियो के लिए आपकी क्लासेस चल रही है, किसके लिए, वीडियो के लिए। तो ये दोस्तों और एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है मैथ की क्लासेस, ठीक है। तो स्पेशली वीडियो के लिए क्लासेस है। इसमें हमने एसआई और सीआई को डिस्कस कर लिया दोस्तों, इन्हें सरल ब्याज चक्रवर्ती को। उसके बाद 2 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस को दोस्तों डिस्कस कर लिया है। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दोस्तों एक डिस्काउंट का नाम टॉपिक है, डिस्काउंट, जिससे 2 प्रश्न पिछली बार बने थे वीडियो के अंदर, ग्राम सेवक के अंदर दोस्तों। तो इसी वजह से मैं अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डिस्काउंट। और बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आज तक अगर आपको समझ में नहीं आए तो आज के बाद दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा, बड़ा ईजी मेथड बताऊँगा कि चुटकियों में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर ये सीखना है, ये चीज़ें सीखनी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए बहुत अच्छा काम करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बट्टा डिस्काउंट यानी एक तरीके से हम छूट भी दोस्तों इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छूट भी कह सकते हैं। देखो मार्केट में हम भी जाते हैं, जब भी मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, खाने की चीज़ खरीदने जाते हैं, या कोई भी चीज़, मान लेते हैं मार्केट में जाते हैं। मार्केट में हमने एक बॉक्स देखा, मान लेते एक डब्बा है, कोई बॉक्स हमने खरीद लिया, ठीक है। ये बॉक्स हमने देखा और इस बॉक्स के ऊपर जो रेट लिखा हुआ आता है, यानी जो प्रिंटेड रेट होता है ना, मार्क रेट प्राइस है ना, MRP जिसे हम बोलते हैं, MRP। इसे हम हिंदी में दोस्तों अंकित मूल्य बोलते हैं, क्योंकि अंकित होता है, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? कईयों को तो ये भी नहीं पता होता अंकित मूल्य क्या होता है, यानी अंकित किया हुआ, यानी ये यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे RS लगाकर ऐसे लिखा होगा, 100 रुपये लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब इस वस्तु का मूल्य कितना दिखाया गया है? 100 रुपये दिखाया गया। कितना दिखाया गया है? 100 रुपये दिखाया गया है। यानी जो आपको डिब्बे के ऊपर जो रेट लिखे होते हैं वो दोस्तों MRP होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। जब हम मार्केट में गए, इस बॉक्स को लेने चले गए, इस बॉक्स में खाने की चीज़ें, मान लेते बर्गर लेने चले गए, तो बर्गर 100 रुपये का आता है, बढ़िया बर्गर 100 रुपये का मिनिमम आता है। तो हमने बर्गर लेने चले गए और वो पैकिंग बर्गर था, इसके ऊपर रेट था, बस पैकिंग में जितना लिखा है वो। तो हम गए कि भाई ये हमें एक पैकेट दीजिएगा, तो उस पर लिखा हुआ था 100 रुपये। हमने कहा कितने देनी है, तो दुकानदार ने बोला कि भाई आप हमें 80 रुपये दे दो, 80 रुपये दे दो, कि भाई 80 रुपये लगेंगे। कितने रुपये? इसने कहा कि भाई 80 रुपये लगेंगे, लेकिन लिखा कितना होता? 100 रुपये। उसने क्या कर दिया? 20 रुपये माइनस कर दिए। क्यों? उसने कहा कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कह रहा कि दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, इसलिए 20 रुपये सस्ते बेच रहा हूँ। यानी कहने का मतलब मैं 20 रुपये कम में बेच रहा हूँ, यानी मैं 20 रुपये की आपको छूट दे रहा हूँ। बस में यानी अब इससे इस चीज़ से क्या समझे? इसका मतलब कि ये जो 100 रुपये ना, ये दोस्तों MRP होता है। ये 100 रुपये क्या दोस्तों? MRP है। और जब हमने वस्तु को खरीद लिया और इस वस्तु को बेचा, इस वस्तु को बेचा कितने में? इसी दुकानदार ने इस वस्तु को 80 रुपये में बेचा। इसका मतलब ये जब छूट दे, अब जब 80 रुपये कब बेचा? जब इसने 20 रुपये की डिस्काउंट दिया। यानी जब भी डिस्काउंट देंगे, कोई चीज़ पे हम छूट देते हैं, कोई चीज़ पे डिस्काउंट देते हैं, या कोई चीज़ पे बट्टा देते हैं, तीनों का एक ही नाम है। जब तीनों एक हम देते हैं तो इसका मतलब उस वस्तु को बेच रहे हैं, उस वस्तु को बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, यानी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत ही अच्छी चीज़ आपके साथ मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझे। यानी कहने का मतलब यहाँ से आपने एक बात सीखी कि जब भी हम किसी वस्तु पर डिस्काउंट देंगे, बट्टा देंगे, छूट देंगे, तो हमेशा क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। और एक बात विशेष ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो कि डिस्काउंट हमेशा, ये जो डिस्काउंट है ये हमेशा दोस्तों MRP पे दिया जाता है। MRP पे यानी प्रिंटेड रेट पे दिया जाता है, मार्क रेट प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी MRP पे ही डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है, न कि वस्तु को कितने में खरीदी उस पे दी जाती है। ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट किस पे मिलेगा? हमेशा MRP पे डिस्काउंट मिलेगा। जब डिस्काउंट मिलेगा जितने रुपए का, तो यानी क्या निकल के आ रहा है? सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहा है। तो वो सेलिंग प्राइस जो सामने अंकित है वो MRP हो गया, और MRP पे डिस्काउंट दे रहा है। दूसरी बात, इसी बीच क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या आएगा?
इसी बीच क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखाई देगा, कहीं ना कहीं लॉस दिखाई देगा। तो एक बात और समझिएगा, जब मैंने ये समझ में वैसे आपके आगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट लॉस करके आए कि ध्यान रखना हमेशा ही प्रॉफिट लॉस किस पे निकलते हैं, सीपी पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। तो यहां से दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। इस बॉक्स से आप समझ गए होंगे कि क्या, कि डिस्काउंट, पहली बात कि डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, एमआरपी पे दोस्तों निकलेगा, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। ये विशेष बात। अब एक बात और समझो आप कि जब हमने डिस्काउंट दिया एमआरपी के ऊपर तो क्या निकल के आया दोस्तों, क्या निकल के आया एसपी निकल के आया, ठीक है। लेकिन जब क्रय मूल्य हमने वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए की हानि हो रही है, तो भी क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। मान लेते इस वस्तु सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के ऊपर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो भी दोस्तों एसपी नहीं, यानी दोनों स्थिति में देखो ध्यान से समझना इस बात को कि जब हम एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो भी एसपी निकलता है, और सीपी यानी क्रय मूल्य पर हम प्रॉफिट लेते हैं या लॉस होता है तो भी एसपी निकलता है, सेलिंग प्राइस। ये बात तो आप, ये तो बात समझ गए होंगे क्योंकि हमने पीछे 3 वीडियो कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, क्योंकि एसपी दोस्तों एक ही होगा, सेम वस्तु है उसका एसपी एक ही होगा, तो यानी इन दोनों एसपी को हम पेपर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बराबर करके चले, क्योंकि दोनों स्थिति में एसपी दोस्तों निकल रहा है। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। यानी यहाँ से 2 चीज़ सीखी कि जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे हमें मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे होगा, और दोनों स्थितियों में एसपी निकलेगा यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। और दोनों स्थितियों में हमें उस प्रश्न के अंदर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दोस्तों बराबर करना होगा। कैसे करना वो बताऊँगा, कैसे बराबर करना है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीज़ थी। अगर ये चीज़ मैंने समझाई, अगर आपको समझ में आ गई ना, तो डिस्काउंट का टॉपिक मान लो आपने सीख लिया। क्वेश्चन कैसा भी आए, घुमा फिरा के छोटा बड़ा, आपका उत्तर फाइनल आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो मान के चलो कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया। फिर कह रहा हूँ शुरू से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नहीं देखी जाके देखें, ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई वीडियो नाम से है। अब देखिए दोस्तों कि करते कैसे प्रश्न को, चीज़ें पहले सिखाई हुई है फिर सिखा रहा हूँ। कह रहा है कि एक दुकानदार 20% का बट्टा देता है। बट्टे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, छूट दे रहे हैं। तो दिमाग में आप वहाँ आ जाना चाहिए कि ये बट्टा है, एमआरपी पे देगा, ये दिमाग में आना चाहिए वहाँ आपकी। फिर कह रहा है 20% का बट्टा देने पर भी 10% का दोस्तों लाभ हो रहा है, यानी उसने छूट दे दी 20% की, फिर भी वो 10% की कमाई कर रहा है, यानी 10% का फायदा हो रहा है उसको। फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कुछ भी कैसे भी करें, लेकिन दिमाग में याद रखना कि जैसे प्रतिशत है, मैंने पीछे जो तरीका करवाया था कंसेप्ट के बेस के ऊपर कि सबसे पहले आप प्रतिशत वाली संख्या को उठा लो, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो। सबसे पहले मैं लाभ वाला, क्योंकि ये मैंने सिखा रखा है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने कहा आपको पता लगे कि प्रॉफिट 10% है, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं ना कि 1/10 होता है, क्योंकि 10% 10/100 यानी 1/10 आएगा। और जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो दिमाग में आपकी ये रहना चाहिए कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा। और मैं बार बार पिछले कई वीडियोस मैंने करवाए थे, उसमें बताया था कि ये हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोस्तों एसपी आ गया। कितना आ गया, प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ जाएगा, यानी ये 11 रुपये दोस्तों एसपी आ गया, SP1 आ गया, ठीक है, क्योंकि एसपी आगे 2 बार आएगा, ठीक है। बताओ ये बात समझ में आएगी। मैंने 10% लाभ को लिया और 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद में ये तरीका मैंने समझा रखा है। जो भी नया स्टूडेंट है उसे लगेगा कि ये कैसे कर दिया, तो भैया उसके लिए आपको शुरू से क्लास देखनी है। शुरू से पहली क्लास देखो प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचोगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से सीपी यानी क्रय मूल्य निकाल लिया, यहाँ से एसपी आ गया। उसके बाद में हमें ये दे रखा है, देखो उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, बट्टा डिस्काउंट। तो यानी डिस्काउंट दे रखा कितना, 20%। तो 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100 यानी 1/5 लिख सकता हूँ। अब देखो कि 1/5 लिखा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब प्रॉफिट था और प्रॉफिट पता था सीपी पे होता, तो बेस वैल्यू मैंने सीपी ले ली ऊपर प्रॉफिट, तो डिस्काउंट किस पे होता है,
MRP पे, इसका मतलब ये 5 रुपये क्या आ गई दोस्तों MRP, और 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट का मतलब कम में बेचेगा, तो मैंने अभी बताया था जब डिस्काउंट देंगे तो क्या निकल के आएगा SP, और 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी 5 रुपये की MRP थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 4 रुपये में उसे बेचेगा, यानी SP निकल के आ गया 4, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 4 आ गया। अब देखो ये आपके सामने है, हमें निकालना अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात। तो देखो SP1 SP1 यानी विक्रय मूल्य 2 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक रेशो बना लेंगे SP, CP, SP और MRP। कैसे कर लो, आगे पीछे कुछ भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो CP कितना देखा है, CP 10 यूनिट है तो 10 यूनिट लिख लिया, उसके बाद SP कितना आया 11, ठीक है। अब देखो जैसे हम रेशो का टॉपिक हम करते हैं ना, रेशो वाला अनुपात वाला, वैसा तरीका। उसके बाद में देखो ये 2 चीज देख के मैंने लिख दी, उसके बाद देखो इनमें देखो MRP कितना है 5 है, तो यहां मत लिखना भैया MRP, इसके नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में तो ये आ गया इधर वाला। उसके बाद SP, तो इस SP के नीचे ये लिख देंगे 4। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ये रेशो वाला। अब इसको आप रेशो में कन्वर्ट कर लो, ये आता ही आपको। सॉरी एक चीज़ बोला बताना भूल गया मैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना, ये क्यों आया कैसे आया। लेकिन एक बात मैंने बोली थी जब बेसिक फंडा अभी डिस्कस किया है कि दोनों ही कंडीशन में SP निकलेगा, डिस्काउंट देंगे तो भी SP और प्रॉफिट लोन पे SP निकलेगा ना, तो दोनों स्थिति में SP बराबर करना है। देखो SP यहाँ निकला 11 यूनिट, यहाँ 4, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है। और मैंने क्या बोला था, दोनों बराबर करने हैं, क्या बोला था, दोनों बराबर करने हैं। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऊपर वाले से मल्टीपल कर देना और इसको नीचे वाले से, और पूरी सीरीज मल्टीपल। कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब इसको हम 4 से मल्टीपल कर देंगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी लाइन में इक्वल जो बैलेंसिंग करना है अपने को। तो यहाँ से ये 11 चौका 44, यहाँ पे भी 44 बने तो इसको 11 से करेंगे, इसको 11 से करेंगे तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा। बताओ इस बात में डाउट है क्या? ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तो कैलकुलेशन आप सीखते आ रहे हो, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं तो दिक्कत है। अब मैंने किया तो दोस्तों एक नया रेशो निकल के आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया ये आ गया 40, और ये आ गया दोस्तों 44, और यहाँ पर नीचे दोस्तों ये भी 44 आ गया, और आपको सर यहाँ पर ये 55 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, निकालना क्या वो देखो, हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया भैया, क्रय मूल्य अपना कितना है 40 आ गया, कितना है 40, बात समझ आ रही 40। अंकित मूल्य कितना भैया, अंकित मूल्य 55 आ गया, तो 40 और 55 का निकाल लेते हैं। तो जो हमें निकालना है, आंसर निकालना है, तो देखो किसका, CP और MRP का निकालना, तो मैं ऐसे रखूँगा इसको, तो CP 40 है भैया और ये 55 है, तो आपको 8 5 40 8 और 11 5 55, तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा मेरे हिसाब से, है ना, 8 और 11 आपका आंसर आ गया। बात समझ आ रही, ये देखिए दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड था। ये तरीका अगर करते हो तो आपका कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें मैंने कोई भी चीज़ रटने वाली दोस्तों नहीं सिखाई है। बात समझ आ गई। अभी इसका एक दूसरा तरीका मैं डिस्कस करता हूँ, अब मेरे हिसाब से मुझे करना चाहिए। अगर ये नोट कर लो आप इसको, और समझ में नहीं आई तो इसको पॉज करके दोबारा से देखें इसको दोस्तों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नोट करो पहले इसको। तो दोस्तों मैं एक तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन वो तरीका तभी काम करेगा जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा, जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा ये CP और MRP का रेशो पूछेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो पूछा है, तभी ये तरीका काम करेगा, अदरवाइज दोस्तों तरीका काम नहीं करेगा। लगभग ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं एक तरीका आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यही क्वेश्चन था, हमने सोल्व किया, 8:11 आया था ना, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हमने लिखा एक तरफ CP, क्योंकि हमें इसका रेशो निकालना है, एक तरफ लिखा MRP। हमें यहाँ पे 100 में से कुछ घटाना होगा, यहाँ पे भी 100 में से कुछ घटाना होगा। तरीका समझिएगा। अब क्या घटाएंगे, देखो CP एक दूसरे का अपोजिट कर देना। MRP पे डिस्काउंट कितना है 10%, तो यहाँ से आप डिस्काउंट कर दे, माइनस क्या कर दे, चलो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला बना देता हूँ। ये देखो डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट माइनस कर दे। यहाँ से हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट, यानी CP के ऊपर प्रॉफिट लॉस होता है वो तो इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, और डिस्काउंट वाला इधर। तो ये दोस्तों कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है, क्योंकि 20 माइनस कर देंगे, 80 आ गया, और इधर क्या है 10
अच्छा 10 हाँ प्लस करना, प्रॉफिट है ना, हाँ लॉस होता तो माइनस कर दे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जब भी होगा तो हम प्लस कर देंगे दोस्तों, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये दोस्तों कितना आ गया, ये 110 आ गया। आप देख पा रहे हो 10% का प्रॉफिट है तो हमने इसमें ऐड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8:11 दोस्तों। और अभी इसका आंसर हमने निकाल दिया था, और ये चुटकियों में इसका आंसर हम निकाल पाए। ये तरीका पहले मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन मुझे पहले बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करना था। तो वो तरीका तो आपको करना ही करना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि इन दोनों का रेशियो पूछे तो आप ये तरीका लगा देंगे, कम समय के अंदर फास्ट आपका आंसर बाहर निकल आएगा। नोट कर लें इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, तरीका वही हम यूज करेंगे। कह रहा है कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है भैया, 480 आपको दे रखा है। कह रहा है कि इस पर 10% छूट देने पर, यानी 10% छूट का मतलब डिस्काउंट दिया तो 8% का मुनाफा भी कमाता है। यानी 10% जब छूट दे दी तो उसको क्या कर रहा है वो 8% का फायदा भी उठा रहा है। फिर कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाए, यानी अगर छूट नहीं, ये जो 10% छूट है ये अगर मैं नहीं देता हूं तो पूछा कि कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि छूट नहीं देगा, अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु एमआरपी अगर 100 रुपये है तो वो छूट नहीं दे रहा है तो हम उसको खरीदेंगे कितने में, 100 में तो खरीदेंगे, डिस्काउंट तो दिए ही नहीं। ये कहना चाहता है, यानी ये कह रहा है अगर छूट नहीं देते हैं ना तो कितना फायदा होगा। यानी उस वस्तु को हम एमआरपी पर जो पैसे रेट लिखा हुआ ना उसी में खरीद रहे, तो 100 रुपये लिखा तो 100 में खरीद रहे, डिस्काउंट नहीं दिया। अब ये पूछ रहा है कि कितना बेनिफिट हुआ, पास में आ गया। ठीक, अब यहां से एक दिमाग लगाओ कि यहां से सिर्फ हमें एमआरपी चाहिए और हमें सिर्फ सीपी चाहिए। बात समझ आ रही है, एमआरपी चाहिए और सीपी चाहिए, तो क्यों ना एमआरपी और सीपी का रेशो निकाल लिया जाए। अभी मैंने तरीका आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि सीपी रेशो एमआरपी। अब इस 100 में से क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट। कितना है भैया, ऊपर देखो 10%, ठीक है, और 100 में से क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट कर देंगे ऐड 8। बात समझ आ रही, ये दोस्तों हो गया 90 और ये दोस्तों हो गया 108, ठीक है, ये आ गया। यानी आपका करे हमने वस्तु को खरीदी कितने में, 90 में, और एमआरपी कितना था, 108 था। बात समझ आ रही, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट पूछा है, डायरेक्ट प्रॉफिट पूछा कितना हुआ, तो उसको प्रॉफिट यहाँ पर 118 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने बार दोस्तों, 18 रुपये का। किस में हो रहा है, 90 भी तो हो रहा है, 90 में खरीदी, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल, 0 से 0, 9 2 18। कहने का मतलब 20% का बेनिफिट हो रहा है अगर वह डिस्काउंट नहीं देगा तो। बस ये तरीका मैंने अभी बताया था, सीधा सा तरीका, और आंसर आपके सामने है। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसलिए सारा कुछ बताया कि इतना अंकित मूल्य है, इतनी डिस्काउंट दिया, इतना प्रॉफिट हुआ। डिस्काउंट देने के बाद में इसने बोला कि छूट नहीं देंगे, छूट नहीं देंगे तो बेनिफिट बताओ, यानी एमआरपी पे यही वस्तु को हम खरीद लेंगे, छूट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आया तो यहाँ पे हमें पता लगा कि एमआरपी चाहिए और सीपी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो हमें सीपी और एमआरपी का रेशो निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि सीपी में से 100 में से डिस्काउंट कर देना और इसमें से प्रॉफिट और लॉस कर देना, तो 90 108 आ गया। अब पता लग गया कि इनमें डिफरेंस कितने का है, एमआरपी और सीपी में 18 रुपये का, 90 यानी 18 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, 90 में से इंटू में 100 यानी 20% का दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। और यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू दे रखी थी इसका हमने यूज ही नहीं किया। तो बहुत से ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कोई वैल्यू सारे यूज करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। और ऐसे अगर हम पेपर में करें तो अपने को बिलीव नहीं होता कि अरे नहीं यार वैल्यू दे रखी इसका मतलब इनका यूज करना है, अपना उत्तर गलत आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना, कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं अभी तुम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे अक्सर इससे डरते हैं कि यार कैसे करें है ना। तो आज के बाद ये 2-3 क्लासेज जो होगी ना, ये देख लेना, डिस्काउंट की सारा डर खत्म हो जाएगा, कोई प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, करें कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, उस पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ये वस्तु है, उसको उसने 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना, और इसने कहा कि इसके ऊपर जो एमआरपी लिख दी ना, इस बंदे ने लिख दी इससे 25% अधिक, यानी 125 रुपये लिख दिए। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर
वस्तु के ऊपर, ये जो वस्तु है यानी जो ये पैकेट है इसको खरीदना है किसी को, तो क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य, यानी मान लेते उसने 100 रुपये में खरीदी होगी, तभी तो 25% अधिक उस पर अंकित किया, तो कितने में खरीदी हो उसका 25% एक्स्ट्रा लिख दिया कि मैं तो इतने में बेचूंगा इसको। तथा 12.5% का लाभ भी कमाता है। क्या कमाता है? 12.5% का लाभ भी कमाता है। तो छूट प्रतिशत डिस्काउंट बताओ कितने का मिला, डिस्काउंट बताओ। ठीक है, चलिए इसको रेज करते हैं। और वैसे तो इसको मैं चुटकियों में उड़ा सकता हूँ इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर, वो तरीका भी बताऊंगा। अभी देखो 1 सेकंड में बता दूंगा मैं, पहले हम डिस्कस करते हैं डिटेल मेथड। देखो सबसे पहले प्रतिशत वाला उठा लेते हैं। ये क्या है? ये है दोस्तों 25% अधिक मूल्य अंकित करता है नी, 25% मूल्य अधिक अंकित करता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 12.5% का क्या है? लाभ। तो दोनों में से कुछ भी उठा लो आप। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले 25% का मतलब देखो, 25% का मतलब हो गया दोस्तों 1/4। तो ये दोस्तों क्या है? ये आपका सीपी होगा। और ये एक्स्ट्रा अधिक अंकित करता है, तो ये कितना आ गया? अब क्या अधिक अंकित करता है? क्या? एमआरपी। तो एमआरपी दोस्तों 5 रुपये आ जाए। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सीपी और एमआरपी जो आया वो ये आया कि सीपी 4 रुपये निकला और ये 1 ज़्यादा अंकित कर रहा है इसके हिसाब से, तो ये आ गया। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई पहली लाइन से। ठीक है, फिर इसने का प्रॉफिट भी कमाता है 12% का, तो ये होता है दोस्तों 1/8। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये दोस्तों लाभ किस पे होता है? हमेशा सीपी पे। तो ये सीपी और ये प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट लेंगे तो ये क्या निकलेगा? एसपी। 8 और 1 9 एसपी आ गया। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? दूसरी इक्वेशन देखिए, सीपी आ रहा है और एसपी आ रहा है। सीपी कितना आया? 8 यूनिट आ गया। और एसपी कितना है? 1 ऐड कर देंगे प्रॉफिट में तो 9। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। बताओ इतनी बात समझ में आएगी सभी की? आगे ना? ठीक। अब देखो 2 बार क्या आया है? 2 बार दोस्तों सीपी आ गया। अब की बार पहले एसपी आया था, जो बराबर दो बार आया उसको बराबर कर देंगे। देखो तो इसका मतलब 2 बार आ गया, तो मैं यहाँ पर एसपी लिख देता हूँ, बीच में सीपी लिख दूंगा और एक तरफ एमआरपी। वही तरीका यूज करूंगा मैं। अब देखो एसपी कितना है? 9 है। ठीक है, सीपी कितना है? सीपी 8 है। अब ये नीचे वाला रेशो, अब ऊपर वाले सीपी कितना है? 4 इसके नीचे। एमआरपी कितना है? 5 है। बात में आई? अब देखो इन दोनों को बराबर करना होता है, बराबर कर दें तो इसको किससे मल्टीपल कर दें? इसको 2 से मल्टीपल कर दें, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। 2 से करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये तो 9 ही रहेगा और इसकी जगह दोस्तों ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इसके जगह आपको पता ही 8 आ जाएगा। अब ये रेशो निकालने की आवश्यकता नहीं, पूरा हमसे पूछा है कि छूट कितनी है। तो यानी एमआरपी कितना आया भैया? एमआरपी आया 10 रुपये। एमआरपी कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। अब देखो एमआरपी 10 रुपये है और सेलिंग प्राइस यानी उस वस्तु को बेच रहा है 9 में। अब कहने का मतलब 10 रुपये एमआरपी बेच रहा है 9 में, सीधा सीधा पता लग रहा है 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ से 10 रुपये एमआरपी मतलब उस वस्तु का मूल्य 10 रुपये अंकित था और इतने में बेची जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये देखो यहाँ पर 1 रुपये का डिफरेंस है, यानी ये डिस्काउंट है। तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इरेज कर दूँ क्या? पहले आप नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने समझा दिया कैसे आया। देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला? 1 रुपये का। प्रतिशत निकालना किस में मिल रहा है? 10 रुपये में मिल रहा है, तो इंटू में 100। तो आपको 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी डिस्काउंट 10% दोस्तों डिस्काउंट आ गया। ठीक है, बात में आ गई, आपका उत्तर आ गया फाइनली। कुछ नहीं किया हमने, पहले इसको लेके चले, यहाँ से हमने सीपी और एमआरपी निकाल लिया, उसके बाद प्रॉफिट लेके चले, सीपी और एसपी निकाल लिया, एक पूरा कंप्लीट रेशो निकाल लिया अपनों ने। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अंदर ये तो एक तरीका डिटेल मेथड था और ये आपको आना चाहिए, यही कारगर है सभी प्रश्नों में जो तरीका मैं समझा रहा हूं। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर आप चाहें तो कॉमन सी बात है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब कॉमन सी बात है कि मैं इसको चुटकी में उड़ा सकता हूं इस प्रश्न को 1 सेकंड के अंदर। कैसे? अगर थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया हो तो कैसे? देखो इसने क्या बोला, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। कहने का मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये। देखो क्रय मूल्य मैंने कितना माना? 100 रुपये। तो एमआरपी कितना आया? आपको सर एमआरपी तो 125 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसने 25% 100 से अधिक अंकित किया। बात समझ में आ गई? ठीक। फिर इसने 12.5% का लाभ भी कमाया, तो यहां से दोस्तों एसपी आ जाएगा। लाभ कमा रहा तो क्या निकलता है हमेशा, और लाभ किस पे निकलेगा? लाभ और हानि इस पे निकलेगा।
तो 12.5% का मतलब 12.5, तो इसका कितना आ जाएगा 112.5 आ जाएगा। हमने इसका 12.5% 100 का निकाल के इसमें ऐड कर दिया 100 में, तो 112.5 आ जाता है। बात सीधी सी ये है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, डिस्काउंट पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, डिस्काउंट पूछा है। डिस्काउंट पूछ लिया इसने। जब डिस्काउंट पूछ लिया तो अब देखो डिस्काउंट एमआरपी पे मिलेगा और सेल इतने में, इस वस्तु पर अंकित इतना था और बेची इतने में, तो यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है। आप कहोगे 125 में से 12.5 जाएगा तो सिर्फ 12.5 ही बचेगा। इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। और किस पे मिल रहा है, एमआरपी पे मिल रहा है, तो बट्टे में 125 और प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीपल। इस पॉइंट को हटा दूंगा तो एक बट्टे में 10 और आ जाएगा, इस 10 से 0 और ये इससे कैंसिल आउट 1, तो आपको सर 10% बच गया ऊपर और 10% का डिस्काउंट ही मिल रहा है। और यह भी इसका आंसर अभी दोस्तों आपके सामने इसका आंसर आया था, ठीक है। बात समझ आ रही है, यानी 1 सेकंड में इसका आंसर मैंने निकाल दिया। बस कॉमन सी बात थी, दिमाग लगाना है आपको, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमने सीपी मान लिया, उसके बाद एमआरपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज उसके हिसाब से, एसपी आपको पता ही है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने सीपी में से निकाल लिया। अब दिमाग सीधा सी बात है, डिस्काउंट निकालना, तो डिस्काउंट एमआरपी और एसपी में से निकलता है कि इतने प्रिंट रेट था, इतने में इसने बेच दी तो इतने रुपए का डिस्काउंट मिल गया 12.5 का। किस में मिला, इसमें, तो बट्टे में गुणा में 100 और आपका आंसर बाहर निकल जाए। नोट कर लो इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का स्तर काफी अच्छा दोस्तों। कह रहा है किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर, कोई वस्तु उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया पर लाभ 20%, यानी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी दोस्तों 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि छूट को 20% कर दिया जाए, यानी छूट है वो 10 से 20 कर दी उसने, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट 10% दे रखा है, तो आप कह सकते हैं सर ये 1/10 होगा। ये 10 होगा, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे, तो एमआरपी 10, 1 का डिस्काउंट, तो इन दोनों से क्या निकलता है, बार बार बता रहा हूं, एसपी निकलता है, यानी 9 आपका एसपी आ गया। बात में आ गई, ठीक। दूसरी बात, अब प्रॉफिट 20% है ना, तो आपको 20% का 1/5 होता है। बात में आ रही। प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये दोस्तों प्रॉफिट आ गया और आपको ये एसपी यानी 6 यूनिट आपका एसपी आ गया, ठीक है। यानी 20% का 1/5 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इतनी बात तो मैंने अच्छे से समझा दी आपको, बार बार मैं समझाने की आवश्यकता नहीं कि ये कहाँ से आया। नए जो स्टूडेंट है पीछे करके देख ले वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ से 2 चीज़ें देखो, एसपी और एसपी, यानी एक पूरा रेशो निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी और यहाँ लिखेंगे एमआरपी, ठीक है भैया, लिख देते हैं। सीपी कितना है सर, कहोगे 5 यूनिट है। एसपी कितना है, इसके साथ 6 है। फिर इसका एसपी कितना है, इसके नीचे, और इसके साथ एमआरपी कितना है, 10 है। मैंने सबसे पहले बात बताई कि 2 एसपी जब निकलेंगे तो हम उनको बराबर कर लेंगे, तो बराबर कर लो। जब बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीपल करेंगे और इसको 2 से, क्योंकि 6 3 18, 9 2 18, और इस 3 को इससे भी करना पड़ेगा फिर, और इस 2 को इससे करना पड़ेगा। आप कहोगे सिर्फ फिर ये रेशो ये आ गया, क्या रेशो आ गया, ये आ गया 15, और ये दोस्तों 6 3 18, और ये दोस्तों 10 2 20 आ गया। बात समझ आ गई, मेरे हिसाब से बात समझ अच्छे से आपके आ गई होगी, ठीक है। एक ये रेशो बन के आ गया, नो डाउट, ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। यहां तक हमने सीपी आ गया, हमारे पास सीपी कितना आ गया, 15 यूनिट, एसपी कितना आ गया, 18, एमआरपी 20 रुपये आ गया। किससे, इन 2 चीज़ों से आ गया जो पहली लाइन दे रखी थी। अब देखो, अब ये कह रहा है कि डिस्काउंट वो 20% कर देते हैं, तो डिस्काउंट किस पे देंगे, एमआरपी पे। एमआरपी कितना है, 20 यूनिट आ गया, 20 रुपये आ गया। लेकिन इस पे डिस्काउंट 20% करना है, तो अब इस पे हमें और डिस्काउंट देना है, वो भी 20%। जब इस पे 20% का डिस्काउंट दे, 20 का 20% 4 रुपये होता है, 4 रुपये कम करेंगे तो यानी 16 रुपये में इसको बेचेंगे। तो डिस्काउंट देते ही क्या आता है, एसपी आ जाता है, यानी उस वस्तु को हम 16 रुपये में बेच रहे हैं और डिस्काउंट 20% देने। अब इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो अब प्रॉफिट कब निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 15 यूनिट है, बेची वस्तु जा रही है डिस्काउंट के बाद में 16 रुपये पर, कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हो रहा है, कितने का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और वो किस पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है, और इंटू में 100, यानी प्रतिशत निकालना है। तो आप कहोगे 1/15 क्या होता है, 6 से 2/3% होता है।
6 से 2/3% होता है। आप इसको सोल्व करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। और ये आपसे पूछा था कि अंतिम प्रॉफिट बताओ जब डिस्काउंट को हमने 20% और कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का प्रश्न आएगा। आप ये चीज़ मत देखो कि सर ने बोर्ड भर दी, अरे ये मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड भर रहा हूँ, बोर्ड नहीं बढ़ा। ये चीज़ें डिटेल मेथड करवा रहा हूँ जिससे कि आप शॉर्ट ट्रिक है, कोई फॉर्मूला वो रटो ना, डिटेल मेथड करवा रहा हूँ आपको। बोर्ड छोटा है इसलिए ये लग रहा है आपको। बाकी चीज़ दोस्तों जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें कुछ नहीं लगेंगी, एक सेकंड में आंसर नहीं। अब मैं चाहता तो इसको मैं सीधा ही मैं इसका तो मैं तो यहाँ देख कर इसको लिख सकता था, एक लाइन लिख देता मैं यहाँ, फिर आप कहते सर ये कहाँ से आया, है ना। तो दिक्कत आपको ही होती है, इसलिए बार बार मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि बार बार चीज़ें आपकी याद रहे, बार बार आप सीखो, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। और आई होप कि आज की क्लास बेहतरीन आपके लिए रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे डिस्काउंट के समय अभाव की वजह से दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक फंडा हमने डिस्कस किया अंकित मूल्य का अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर इसमें कहीं डाउट लगता है कि सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा से पीछे से देख सकते हैं, या आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि ये सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि कैसे आया। मैं आपकी समस्या का निस्तारण जरूर करूंगा दोस्तों। तो पहले बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट का टॉपिक आपके वीडियो के लिए, ठीक है, ग्राम सेवक की भर्ती के लिए, तो अच्छे से समझना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।